अस्सलामुअलैकुम आदाब। कैसे हैं आप लोग? सुबह का 7 बज रहा है और मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई है कि एक साहब को पटना घुमाना है। तो साहब आए हैं मुंबई से, तो अभी मैं उन्हें रिसीव करके पटना के कुछ इलाक़ों में ले जाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। पटना के इस हेरिटेज राइड की शुरुआत होती है अशोक राजपथ से। राइड इसलिए क्योंकि हम एक बाइक पर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले हमने तारीखी पत्थर की मस्जिद देखा और इसके बाद हम आगे बढ़े और हम पहुंचे आलमगंज। आलमगंज पे हमें ये तारीखी दरवाज़ा दिखा, तो हमने इसे देखने के बाद इसका कुछ फुटेज उतारा और इसके बाद हम बढ़े आगे। और आगे आया क्या? गाय घाट। जी हाँ। तो हम गांधी सेतु पुल के नीचे से पार करते हुए सबसे पहले पहुंचे गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के बाद हम गए गौरी शंकर मंदिर के सामने और फिर वहां से हम आगे बढ़े तो हम पहुंचे गुलजार बाग। जी हाँ, गुलजार बाग बहुत ही तारीखी जगह है। यहाँ पर एक ही बहुत ही पुरानी मस्जिद है। तो हमने उस मस्जिद को देखा। चूंकि सुबह का वक्त था, इस वजह कर मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तो फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें मिला इमाम बाड़ा। जी हाँ, ये इमाम बाड़ा बिहार के सबसे बड़े इमाम बाड़े में से एक है। ये एक औरत का बनाया हुआ उन्हीं के नाम से मंसूब किया जाता है। इस इमाम बाड़े का नाम है इमाम बांदी बेगम इमाम बाड़ा, जिसे हम आमतौर पर गुलजार बाग स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद हमारा सफ़र आगे बढ़ा तो हम थोड़ी दूर आगे जाके एक गली की मदद से पीछे एक जगह पहुंचते हैं। वहाँ पे हमें मिला एक तारीखी ईदगाह जो बादशाह शाहजहां के दौर में बना था। तो उस ईदगाह को देखने के बाद उसके अंदर और उसके अतराफ़ की चीज़ों का फुटेज लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ से हम निकल कर पहुँचते हैं पटना की एक तारीखी जगह जो एक मंदिर है। जी हाँ, हम पहुँचते हैं बड़ी पटन देवी मंदिर। बड़ी पटन देवी मंदिर के बाद हम आगे बढ़ते हैं और वापस अशोक राजपथ पर आते हैं और थोड़ा-सा आगे बढ़ने के बाद हम पहुँच जाते हैं पश्चिम दरवाज़े पर। जी हाँ, पश्चिम दरवाज़ा पटना का बहुत ही तारीखी दरवाज़ा है। पश्चिम दरवाज़ा पहुंचकर हम उस पिलर का वीडियो उतारने लगते हैं जिसे हम पश्चिम दरवाज़े के पार्ट के तौर पर जानते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने इस दरवाज़े को ख़त्म किया तो उसके एक हिस्से को निशानी के तौर पर वहाँ पर छोड़ दिया। तो वो अब भी वहाँ पे मौजूद था, तो हमने उसका फुटेज लिया। तो ये जिस रोड पे है उस रोड का नाम है अशोक राजपथ। इसी रोड पे नवाब बहादुर रोड और शेर शाह सूरी पथ भी आकर मिलता है, जो इस सड़क को और भी हिस्टोरिक बनाता है। इसके बाद हम नवाब बहादुर रोड में जाते हैं। वहाँ पर एक तारीखी मदरसा है 1905 का, जिसका नाम है मदरसा सुलेमानिया, जिसकी इमारत बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। तो हमने उस इमारत की तस्वीर, उस इमारत का वीडियो, उस इमारत का फुटेज भी उतारा और फिर हम वहाँ से वापस अशोक राजपथ की जानिब लौटे। और फिर हम जाते हैं करीब 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक मस्जिद में। उस मस्जिद का नाम है मिर्ज़ा मासूम की मस्जिद। इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में मिर्ज़ा मासूम ने बनवाया था। इस वजह कर इस मस्जिद को मस्जिद मिर्ज़ा मासूम के नाम से जाना जाता है। वहीं यहाँ पर के आम लोग इसे हज्जन नवाब की मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहीं पर आस-पास में नवाब हज्जन साहब रहा करते थे, जो इस मस्जिद के केयरटेकर थे। ये मस्जिद 3 गुंबद की है और बहुत ही खूबसूरत और एक बड़े कैंपस में फैली हुई है। तो इस मस्जिद का फुटेज लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम पहुंचते हैं गुरहट्टा। जी हाँ, गुरहट्टा एक ऐसी जगह है जहां पर मीर कासिम की फ़ौज ने अंग्रेज़ों का कत्लेआम किया था। तो पहले वो जगह एक कोठी हुआ करती थी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने उसे अपना स्मारक बनाया और उसी के अंदर बहुत सारे वो मॉन्यूमेंट मौजूद हैं जो अंग्रेज़ों ने अलग-अलग दौर में बनवाए थे। तो हम उस कब्रिस्तान के अंदर भी जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर था जो पहले बहुत बुरे हालत में थे, जिस पे हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं। लेकिन फ़िलहाल साफ़-सफ़ाई थी और काफ़ी वेल मेंटेन्ड दिख रहा था पहले के मुकाबले। तो थोड़ी देर हम उस कब्रिस्तान में रहते हैं, उसके बाद हम उस कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं और हम पहुंचते हैं बिहार और पटना की सबसे बड़े गिरजाघर में, चर्च में। जी हाँ, पादरी की हवेली में हम जाते हैं। वहाँ पर हम उसकी खूबसूरत और नायाब स्ट्रक्चर की तस्वीर और वीडियो उतारते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घंटा था जो नेपाल के बादशाह ने गिफ्ट किया था, वो भी वहाँ पर लगा हुआ था, तो हम उसका भी फ़ोटो लेते हैं।
और थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद हम पहुँचते हैं एक मस्जिद। जी हाँ, मोहम्मदी जान की मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बड़ी मस्जिद है, जो एक फ्लोर ऊपर है, यानी नीचे मार्केट है और ऊपर मस्जिद है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और वसी मस्जिद है। इस मस्जिद से निकलकर हम बाहर आगे की जानिब बढ़ते हैं। इस मस्जिद से निकलकर हम पहुंचते हैं एक दूसरी मस्जिद। वो मस्जिद और भी तारीखी है। उस मस्जिद को नाज़िर खां की मस्जिद या बेगू हज्जाम की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद पटना शहर की सबसे पुरानी मस्जिद है। जी हाँ, ये पटना की सबसे पुरानी मस्जिद है। हम इस मस्जिद के अंदर जाते हैं। बहुत ही छोटी मस्जिद है लेकिन निहायत ही खूबसूरत 3 गुंबद की ये मस्जिद आज पटना के अशोक राजपथ पर मौजूद है। तो इस मस्जिद को देखने के बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम पहुँचते हैं गुरुद्वारा की जानिब। जी हाँ, सिखों का टॉप 3 मुक़द्दस इलाकों में से एक, जहाँ पे बड़ी संख्या में पूरी दुनिया से सिख बिरादरी के लोग यहाँ पर आते हैं। इसके बाद उसी गुरुद्वारा के बगल में मौजूद एक तारीखी मस्जिद है, हम उस मस्जिद में भी जाते हैं। उस मस्जिद की अपनी एक हिस्ट्री है। तो फिर उस मस्जिद का थोड़ा-सा फुटेज लेने के बाद हम वहाँ से निकलते हुए कंगन घाट की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन कंगन घाट जाने से पहले हम वहाँ पर एक और मस्जिद का दीदार करते हैं। ये मस्जिद पटना की बहुत ही तारीखी मस्जिद है। इस मस्जिद को मदरसा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस मस्जिद को मस्जिद सैफ खान के नाम से भी मंसूब किया जाता है। तो इस मस्जिद की तारीख ये है कि इसे बादशाह शाहजहाँ के दौर में सैफ खान, जो बादशाह शाहजहाँ का अपना साढ़ू था, जो उस समय बिहार का गवर्नर था, सूबेदार था, उसने इस मस्जिद की बुनियाद डाली थी। जी हाँ, उसी इंसान ने इस मस्जिद के साथ एक बड़ा मदरसा भी कायम किया था। तो वक्त के साथ मदरसा ख़त्म हो गया, इंक्रोचमेंट हो गया, लोगों ने अपना घर तक बना लिया, लेकिन ये मस्जिद आज भी मौजूद है। और उसी मदरसे के बारे में कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने वहाँ पे रहकर तालीम हासिल की है। तो ये तो एक हिस्ट्री है। इसके अलावा नवाब सिराजुद्दौला और उनके वालिद और उनकी माँ और उस ख़ानदान का भी इस इलाके से, यानी ये जो जगह है जिसे हम मदरसा मस्जिद और मदरसे के नाम से मंसूब कर रहे हैं, उससे ताल्लुक़ रहा है। यहीं पे चहल सुतून था जहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला के वालिद नवाब हैबत जंग को कत्ल किया गया था। तो ये सारी हिस्ट्री है यहाँ पर की। मस्जिद तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे कंडीशन में है। हम वहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं। आस-पास में बुरी तरह से एनक्रोचमेंट है, क्या पता वक्फ बोर्ड क्यों सो रहा है। तो बहरहाल हम वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के हम कंगन घाट की जानिब जाते हैं। वहाँ पर नया गुरुद्वारा बन रहा है, नई कंस्ट्रक्शन है, तो उसे देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। गंगा के किनारे से गंगा की जो बर्बादी हो रही है, उसे देखते हुए, उस सड़क पे पार करते हुए हम पहुँचते हैं पटना के ख्वाजा कला घाट। तो उसी घाट के किनारे एक बहुत ही तारीखी मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी मस्जिद। और इस मस्जिद का गुंबद अपने में बहुत यूनिक है, यानी आमतौर पर गुंबद गोल होता है लेकिन इसका गुंबद चिपटा है और एक है। तो इस मस्जिद के अंदर भी हम जाते हैं, उसका फुटेज लेकर हम वहाँ से निकलते हैं और हम पहुँचते हैं उसके बाद एक ऐसी जगह जहाँ पे टीपू सुल्तान के परपोते आराम फरमा रहे हैं। तो हम पहुँचते हैं खानकाह बारगाह-ए-इश्क, यानी इश्क की खानकाह। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं और उन्हीं की निस्बत की वजह कर टीपू सुल्तान के परपोते वहाँ पर आए और जब उनका इंतकाल हुआ तो वहाँ उन्हें दफ़न किया गया। तो हम टीपू सुल्तान के पोते का मज़ार का कुछ फुटेज लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकलते हैं। इसी खानकाह से थोड़ी दूर, यानी कुछ कदम आगे, एक और खानकाह है जिसे खानकाह मुनी मियाँ के नाम से जाना जाता है। ये इलाका मितन घाट है, तो हम यहाँ भी जाते हैं। यहाँ की तारीख़ी लाइब्रेरी, यहाँ की दरगाह और यहाँ की ये जो बहुत ही खूबसूरत और वसी और ख़ूबसूरत मस्जिद है, इसका भी दीदार करते हैं, इसका भी फुटेज लेते हैं, इसका भी कुछ वीडियो बनाते हैं और उसके बाद हम इस इलाके से बाहर निकलते हैं। और इसके बाद हम एक जगह पहुँचते हैं, उस जगह का नाम है दीवान मोहल्ला। ये वही मोहल्ला है जहाँ पे पहले भारतीय जिसने अंग्रेज़ी में किताब लिखी, वो इंसान जिसने शैम्पू का इजाद किया, जिसका नाम है शेख दीन मोहम्मद, उनकी पैदाइश इसी मोहल्ले में हुई थी। इसके बाद हम वो प्रेस देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर बादशाह शाह आलम की ताजपोशी हुई थी। तो हम गुलज़ार बाग प्रेस जाते हैं, फिर गुलज़ार बाग प्रेस
पार करने के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां पे राजा भूप सिंह की रिहाइश हुआ करती थी। एक पुरानी कोठी जो अब खंडर के मानिंद है, जो अपने रंग और रौनक खो चुकी है। तो उस इमारत का थोड़ा-सा दीदार करने के बाद हम वापस अशोक राजपथ पर आते हैं और पटना का वो टिपिकल मकान जिसको अलग-अलग हिस्टोरियन ने अलग-अलग दौर में कोट किया है, जिसमें लकड़ी के दरवाजे होते थे। हम कुछ मकान का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी उसका फुटेज लेते हैं। उसके बाद हम वापस गाय घाट की जानिब रुख करते हैं और गाय घाट होते हुए हम पहुंचते हैं सुल्तानगंज, जिस इलाके से हमने अपना ये हेरिटेज राइड शुरू किया था। फिर हम सुल्तानगंज से बाईं तरफ जाते हैं और हमें याद आता है कि यहाँ पर एक बहुत ही तारीखी, बहुत ही पुरानी दरगाह है, जिसे दरगाह शाह अर्ज़ा के नाम से जाना जाता है। तो हम उस दरगाह में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर मौजूद थे, जिसमें वहाँ की तारीख़ी मस्जिद, ख़ुद अंदर मौजूद बहुत सारे माज़ार और उसका स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही क़दीमी इमाम बाड़ा और करबला भी था। इसके अलावा इसका एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके नीचे से गाड़ियाँ गुज़रती हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद हमारा ये हेरिटेज राइड तकरीबन इख्तिताम पर पहुंच गया। यानी तकरीबन 4 घंटे में हमने सुल्तानगंज से शुरू करके पटना सिटी के एक बड़े इलाके को कवर करते हुए वापस सुल्तानगंज पहुंच गए। तो हमारा हेरिटेज वॉक कम हेरिटेज राइड अपने इख्तिताम पे पहुंचा। यानी अब हमने जो अपना सफ़र है वो इसी इलाके से शुरू करके वापस इसी इलाके पे लाकर ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे हमारे साथ मुंबई से आए हुए हमारे साथी, जिनका नाम इंसा शेख है, वो आए हुए थे। तो उनको हम तकरीबन 4 घंटा हमने उनका ले लिया। तो अब हम आपको उनसे उनका फाइनल रिव्यू भी दिलवाते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। हेलो, सलाम, नमस्कार सर। हमने उमर भाई के साथ में ये हेरिटेज वॉक कम राइड चालू किया था सुबह 7 बजे। उस टाइम पे माहौल काफ़ी ठंडा था। हमने शुरुआत की कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के साथ। बहुत मज़ा आया। ट्रस्ट में ये 4 घंटे कुछ इस तरीके से निकल गए। साथ ही साथ में हमने काफ़ी सारे इमामबाड़े एक्सप्लोर किए, हिस्ट्री एक्सप्लोर की, स्टोरीज़ एक्सप्लोर करी और साथ ही में बहुत अच्छा फूड भी एक्सप्लोर किया। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर वो आ रहे हैं तो प्लीज़ उमर भाई के साथ आइए, देखिए पटना। बहुत कम लोगों को इतनी जानकारी होगी जितना उमर भाई को है। तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंडेड। वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं, काफ़ी सारी जगह लेकर जाते हैं और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपसे करवाते हैं। शुक्रिया।